अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल इश्यूज़ पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पहले हम स्टोरी जो है वो इस व्लॉग में डिस्कस कर रहे हैं। कराची में डकैती के दौरान जो है वो अब तक इस जो रमज़ान साल जारी है इसमें कितने लोग अब तक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में कि शहर कैद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वो एक वीडियो वायरल है, वो उम्मीद करते हैं आप सोशल मीडिया देखिए उसकी असल कहानी क्या है, हकीकत क्या, वो आपके सामने रखेंगे कि शहर कैद में 9 उम्र लड़की ने मुबीना जिनसी ज़्यादती की के खौफ से रिक्शे से जो वो छलांग लगा दी, वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। उस हवाले से पुलिस की अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन है और उसके घर वालों ने क्या कहा है, ये भी 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में के इलाके हज़दार में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इससे पहले केपी में भी बड़ा अफसोसनाक है जिसमें ड्रोन हमले के ज़रिए बच्चे शहीद हुए। और उसके बाद आज हज़दार में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि दहशतगर्दों की जानिब से एक बार फिर पुलिस वो जो वैन है बच्चों की जिसमें वो स्कूल जा रहे थे उस पर शदीद हमला किया गया है, दहशतगर्दी की गई है और उसमें 5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, ड्राइवर समेत, और कुछ ज़ख्मी हैं। सबसे पहले हम इस खबर पर आते हैं कि कराची में डकैती के दौरान रमज़ान साल में जो है वो 38 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 45 जो है 138 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 45 ज़ख्मी हो चुके हैं। ये अभी 5 महीने की सूरत हाल है। शहर कैद में आप जानते हैं कि आए रोज़ नित नई अनहोनी होती है, ऐसी अनहोनी होती है जो पिछली अनहोनी से बढ़कर जो है वो खौफ में इंसानों को मुब्तला करती है, वहाँ शहरियों को मुब्तला करती है। और दूसरे जानिब हम आपको बताते चलेंगे जिसमें एक वीडियो वायरल हुई है कि शहर कैद में एक 9 उम्र लड़की जो है उसने मुबीना जिनसी ज़्यादती के खौफ से जो है रिक्शे से छलांग लगा दी है। वो इस वक्त लड़की जो है वो कराची के निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो देखते हैं कि अब उसकी क्या सूरत हाल है। उसके घर वालों से जब पुलिस ने रब्ता किया तो पुलिस की जानिब से कहा गया था अब तक घर वाले जो है वो अभी तक उन्होंने कहा है कि रिक्शे वाले ने जो है हमारी बेटी को जो है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की और उसको मुबीना तौर पर अगवा किया। जब वो घर से कहीं दूसरी जानिब जाने के लिए निकली तो उसने फिर जब उसने वो रिक्शे ड्राइवर को भांप लिया कि ये मुझसे जिनसी जो है वो ज़्यादती करना चाहता है, तो उसने चलते रिक्शे से जाते दफ़ा जो है वो 40-45 की स्पीड पर था, उसने वहाँ से छलांग लगाई और छलांग लगाने से जो है वो शदीद ज़ख्मी होती है। ज़ख्मी होने के बाद जो रिक्शे का ड्राइवर है वो भागने में फ़रार होने से वहाँ कामयाब हो जाता है और लड़की जो है उसको मुकामी जो लोग हैं वो कराची के एक निजी अस्पताल में ले जाती हैं और वहाँ पर उसके घर वालों से फिर रब्ता किया जाता है। फिर ये सारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस उस रिक्शे वाले को और रिक्शा वहाँ छोड़कर जब वो फरार होता है रिक्शे को अपने कब्जे में ले लेती है और रिक्शे को जब कब्जे में लेती है उसके रजिस्ट्रेशन सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करी कि ये रिक्शा जो है कैमराज भी चेक किए जा रहे हैं कब कहाँ से उसने लड़की को उठाया और उससे जो भी मुल्ज़मान हैं उनको वो फ़रार हो चुके हैं। लेकिन अब उसकी रिक्शे के जो ड्राइवर है उसको ढूंढने की जो है पुलिस कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि वो रिक्शा ड्राइवर मिलता है या नहीं मिलता और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब मज़ीद क्या तहकीकात होती हैं। और दूसरी जानब उसके घर वालों के साथ जो है वो जब पुलिस ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि रिक्शे वाले ने जो है मुबीना ज़्यादती करने की कोशिश की, इस वजह से हमारी बेटी ने जो है वो वहाँ से जो है वो छलांग लगा दी। तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़ये कराची में हर एक दिन एक नई अनहोनी का पता देता है, इसलिए आजकल जो है वो बहुत चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और ख़वातीन को सिर्फ और सिर्फ अपने जो महरम रिश्ते हैं उनके सिवा किसी भी जगह सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। और दूसरी जानब जो है बलूचिस्तान में बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है कि जब एक बच्चों की जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जब स्कूल से वापस आते हैं तो उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं रहे और दहशतगर्द हमला करते हैं, वहाँ पे मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया जाता है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में आए दिन रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बलूचिस्तान को जो है वो खौफ में मुब्तला कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान को जो है वो गम में निढाल कर देते हैं। और दहशतगर्दी का जो है ये सिलसिला ना रुकने वाला जो है न जाने कब ख़त्म होगा। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और जो दहशतगर्दी करते हैं और जो इसकी सहूलतकार हैं अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर निस्तो नाबूद करके इबरत का निशान बनाए। तो आने वाले दिनों में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।